अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन दाबू, जो कि बहुत ही झटपट और बहुत मजे का बनेगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे कि आगे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, खुला सा मैंने बर्तन ले लिया है। 6 टेबलस्पून हम डालेंगे दही, 2 टेबलस्पून सिरका, व्हाइट विनेगर है ये, कुटा हुआ साबुत खुश्क धनिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/4 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून है मेरे पास जरदा रंग। इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास अदरक लहसुन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें नमक मिर्च चेक कर लेंगे। अगर आप नमक मिर्च थोड़ी ज़्यादा खाते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने चिकन जो लिया हुआ है ये हड्डी वाला चिकन है और 1 kg है। ये 1 kg का मसाला है। अगर आप ½ kg बनाते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर लें, या फिर अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो इस तरह क्वांटिटी आप बढ़वा सकते हैं मसाले की। ये हल्का हल्का अभी फ्रीज है, देखिए अभी थोड़ा सा सख्त है तो कोई बात नहीं, हल्का सा, इसको आपने गीला नहीं डालना, ताकि फिर ये ना कि चिकन का अपना भी बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा और साथ में दही का भी निकलेगा और सिरका तो है ही है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा जूसी। अच्छा, सिर्फ लेग पीस को मैंने हल्के हल्के कट्स लगा लिए, ये देखें, ताकि इसके अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो सके। देखिए, चिकन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में ओवरनाइट के लिए रखेंगे। अगर आप ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो आप तकरीबन 4 घंटे के लिए चिकन को लाजमी रखें, ताकि इसके अंदर अच्छे से सारे मसाले अब्सॉर्ब हो जाएं। चलिए, मैं सारा चिकन इसके अंदर एयर टाइट कंटेनर में डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने चिकन को इसमें डाल दिया है डिब्बे में और इसको टाइट करके ढक्कन बंद कर दिया है। अब हम इसको ओवरनाइट रख देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। ये देखिए, चिकन को हमने ओवरनाइट मैरिनेट किया था। अब ये देखिए सिर्फ कितने जूसेस निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। अब इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए ½ कप बेसन, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैं सफ़ेद तिल डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अब इस मिक्सचर को हाथ से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बस पानी डालेंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। देखिए ना, ये ड्राई है, ऐसा पानी, ज्यादा आपने पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना। अब ये जितना भी चिकन है वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। इसका मसाला भी सारा डाल देंगे और इसको अच्छे से हम कोट कर लेंगे। चलो जी, अब थोड़े से जो हमारे तिल बच गए थे वो हम खूबसूरती के लिए इसके ऊपर डाल देंगे। चिकन हमारा फ्राई होगा ना, इसके ऊपर तिल नजर आएंगे तो अच्छा लगेगा। चलो जी, अब हम इनको डीप फ्राई करते हैं। अब ये देखिए, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब आपने बहुत तेज ऑयल गर्म नहीं रखना, आपने बस इतना कि ये देखिए, ये आप एक ड्रॉप लगाएं और ये हल्की हल्की इसके अंदर बबल्स उठ के ऊपर आएंगे, इसका मतलब है इतना आप ऑयल। जैसे आप डीप फ्राई करने के लिए अगर आप ऑयल पे आप गरम करें चिकन डालेंगे ना, तो फिर क्या होगा, चिकन अंदर से कच्चा रहेगा और जो है ना ऊपर से जल्दी कलर पकड़ लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे और आपने जब इसके अंदर डाल देना है तो आपने बिल्कुल नहीं हिलाना। चलो जी, 5 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए रख देते हैं ताकि ये फूल के फिर ऊपर आए। अब ये देखिए, 5 मिनट मुझे हो गए चिकन को डाले हुए। अभी तक मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया। अब हम हल्के हाथों से इसको हिलाते हैं।
आंच अभी भी मैंने इसकी मीडियम ही रखी हुई है ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो और अच्छे से अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए इसको। अब इसकी साइड में चेंज कर रही हूँ। चलिए अब हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद और पका लेते हैं। ये देखें तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए इसको मज़ीद और पकाते हुए मीडियम आंच पे ही, और ये इसका कलर आया। अब हम इसके अंदर से निकाल देंगे। अच्छा, अब जो है ये ऑयल जो है काफ़ी देर से चल रहा था, मतलब इसके नीचे काफ़ी देर से चूल्हा चल रहा था, तो ऑयल हो गया बहुत ज़्यादा गर्म। अब आप नेक्स्ट इसके अंदर डालेंगे कच्चा चिकन फ्राई करने के लिए, तो आपने क्या करना है कि इसकी जो आंच है अब लो कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर दूसरा डालेंगे। क्योंकि अगर ये पहले से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, उसके अंदर हम चिकन डालेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा ना वो वही हो जाएगी बात के काफ़ी ज़्यादा ऊपर से रहेगा, काला हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, जिस तरह बाजार से मिलता है उससे बेहतरीन हमने घर में बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के बाद मैं इसका फ्लेम जो है थोड़ा सा हाई कर दूंगी। पहले मीडियम था, मीडियम से मैंने थोड़ा सा लो कर दिया, तो 5 मिनट के बाद मैं इसका मीडियम ही कर दूंगी आंच। ये देखिए चिकन दाबू बन के हमारा रेडी हो गया। माशाल्लाह बहुत जूसी और बहुत टेंडर बना है, और बाजार से जो मिलता है उससे बहुत अच्छा हमने घर में बना लिया साफ सुथरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ चिकन। देखिए माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए अंदर तक चिकन गला हुआ है, बहुत गर्म है, धुआं निकल रहा है, मेरा हाथ जल रहा है। और इसको मैंने फ्राइज के साथ और इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करें और चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।